is Shivraj and guys thanks for subscribe my YouTube channel, thanks for your love and support। एंड गाइज आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं ये पूछ कर कि क्या हम एक ही मसल पार्ट को हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या हम एक ही मसल को हफ्ते में 2-3 बार ट्रेन कर सकते हैं। तो उनको जो कन्फ्यूज़न रहती है वो ये रहती है कि शायद इस तरह से अगर हम एक ही मसल पार्ट को हफ्ते में 2 या 3 बार ट्रेन करते हैं तो उनका जो मसल है वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है या फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस जो ये कन्फ्यूज़न होती है स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, और इंटरमीडिएट को भी रहते हैं जिनको जिम करते हुए 1 साल या 2 साल हो चुके हैं उनको भी ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जो एक ही मसल पार्ट होता है उसको हम हफ्ते में 2-3 बार अगर लगाएंगे तो ज़्यादा मसल ग्रो करेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी होती है। क्योंकि जैसे हमारे मसल जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे जो बिग मसल्स होते हैं, जो बड़े मसल्स होते हैं, चेस्ट, बैक और आपके लेग्स, ये 3 मसल ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े मसल होते हैं। और अगर हम इनको हफ्ते में 1 बार ट्रेन करते हैं तो मसल को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। अगर मसल को रिपेयर होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो मसल आपका रिपेयर नहीं होगा। 2 दिन के अंदर मसल रिपेयर हो भी जाता है। अगर हफ्ते में जैसे आप 2 दिन छोड़कर सेम एक्सरसाइज दोबारा लगाते हैं तो 2 दिन के अंदर मसल रिपेयर हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। दोबारा उस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी, जिसकी वजह से आप उस एक्सरसाइज को दोबारा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि आप हफ्ते में अगर 2 बार एक ही मसल को 2 बार या 3 बार एक ही मसल को हिट कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी रिकवरी टाइम से नहीं हो पा रही है। आपका जो मसल है वो रिपेयर नहीं हो रहा है, जिसको आपने ब्रेक डाउन किया है अच्छे से वर्कआउट करके। एक दिन आपने वर्कआउट किया, उसको आपने अच्छे से उसमें स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, आपने उसको जो मसल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया, तो आपने मतलब कि एक तरह से आपके जो मसल है उनको चूर चूर कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको हफ्ते में दोबारा उसी मसल को ट्रेन करते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना नहीं रहता है उस एक्सरसाइज को करने के लिए, चाहे वो चेस्ट की एक्सरसाइज है, चाहे बैक की एक्सरसाइज है, चाहे लेग्स की एक्सरसाइज है। और सबसे हैवी वर्कआउट जो होता है वो लेग्स का ही होता है। जिस दिन आप लेग्स लगाते हैं उस दिन बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है कि हम और कुछ कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस पूरी बात को समझिए कि अगर आप की रिकवरी टाइम से नहीं हो पा रही है, मसल रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं टाइम से। रिकवरी तो डिपेंड करती है आपके फूड से, आपके रेस्ट से, आपके स्लीप से। आप कितना रेस्ट कर रहे हो, कितना स्लीप कर रहे हो, और कितना आप फूड खा रहे हो, या आप कितना आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिएंट्स पे, आपके फूड पे, स्लीप पे, आपके रेस्ट पे। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं बॉडी को, आप प्रॉपर फूड नहीं दे रहे हैं बॉडी को, आप प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। और ऊपर से आप वर्कआउट भी हैवी कर रहे हैं, आप हफ्ते में एक ही मसल को 2 बार 3 बार ट्रेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस मसल को रिपेयर होने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ हफ्ते में एक ही मसल को ट्रेन करना चाहिए। और जैसे जो बड़े मसल होते हैं जैसे कि चेस्ट, बैक और लेग्स, इनको तो हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करें। हाँ, ये है कि आप इनके साथ में जो छोटे मसल होते हैं जैसे कि हमारा बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, तो इसमें हमारे बाइसेप्स में हमारे 2 हेड होते हैं, ट्राइसेप्स में 3 हेड होते हैं। तो आप इनको आप अगर चाहे तो छोटे मसल को ऐड कर सकते हैं। जैसे चेस्ट के साथ आपने ट्राइसेप्स लगा लिया, बैक के साथ बाइसेप्स लगा लिया, और शोल्डर को अलग रखें, लेग्स को अलग रखें, क्योंकि लेग्स का बहुत ही हैवी वर्कआउट होता है। तो लेग्स को अगर आप एक ही दिन लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, और शोल्डर को एक दिन लगा लें। वैसे कि शोल्डर छोटा मसल होता है, लेकिन शोल्डर के साथ में आप कुछ और वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे एब्स लगा लीजिए, या फिर आप काव्स लगा लीजिए, कुछ इंटरनली कुछ और कार्डियो कर लीजिए। या आप जैसे कि आप अगर वेट गेन कर रहे हैं तो आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लगा सकते हैं। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप चेस्ट के साथ कार्डियो कर लीजिए, बैक के साथ कार्डियो कर लीजिए, और शोल्डर के साथ कार्डियो कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप अपना जो वर्कआउट रूटीन है उसको रखेंगे कि हाँ मुझे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी करना है, तो हाई अगर इंटेंसिटी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें आपके वर्कआउट में ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप हैवी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें आपको रिपेयर के लिए भी टाइम चाहिए। तो उसको आपको इसी तरह से ट्रेन करना है कि हाँ मैं इस
इतना टाइम इस मसल को रिपेयर होने में दे सकता हूँ। तो उसके बाद अगर आप हफ्ते में दोबारा ये इस मसल को ट्रेन करते हैं तो वैसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हफ्ते में एक ही बार हैवी वर्कआउट करें। हैवी वर्कआउट करेंगे तो अगर आपके जो रेपिटेशन है बेशक कम हो जाए, 6 से 7 रेपिटेशन रखें, लेकिन जो वर्कआउट है वो हैवी रखें, वेट हैवी रखें। तो इस तरह से भी आपकी जो मसल है वो ग्रो हो जाएंगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ग्रो होगी। और ये माइंड से निकाल दीजिए कि अगर हम हफ्ते में एक ही मसल को 2 बार या 3 बार ट्रेन करेंगे तो वो ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे अंदर स्टेमिना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक मसल को हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करें। और अगर हो सके तो जो ये हैवी जो वर्कआउट होता है, हमारा जो मसल होते हैं जैसे कि चेस्ट, बैक, और लेग्स मैंने बताया, तो इनको आप हफ्ते में एक एक दिन सिर्फ एक ही बार लगाएं। और इनके साथ में ऑल्टरनेट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया छोटे मसल्स जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स, बैक के साथ बाइसेप्स, ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा या 1 साल हो गया है तब आप कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए जो जैसे कि बिगिनर्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उस टाइम पे कुछ अलग ही होती है, ज़्यादा होती है उनकी बॉडी में एनर्जी, तो वो मिक्स वर्कआउट कर सकते हैं। वो एक मसल या 2 मसल या 3 मसल को भी ट्रेन कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो वो बिगिनर्स होने के कारण उनको जो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो थोड़ा हाई रहती है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करें, एक ही मसल को ट्रेन करें, तो उससे आपको बेनिफिट। अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आपको जिम करते हुए 1 साल 2 साल हो चुके हैं तो आपको हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट करना होगा, जिसमें आपको रेपिटेशन कम करने होंगे। 6 से 8 या 7 से 8 रेपिटेशन आप रख सकते हैं। हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ेगा आपको अगर आपके मसल को ग्रो करना है, आपकी स्ट्रेंथ को गेन करना है। तो इस तरह से आप अपने वर्कआउट को, आपका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा। अगर आप इस तरह से वर्कआउट करते हैं, इस तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको आपका जो मसल है वो ग्रो करेगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इंटरमीडिएट को खासकर ये ध्यान रखना है कि आपको रेपिटेशन रेंज ज़्यादा नहीं रखनी है, हाई रेपिटेशन नहीं रखने हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी है, एक्सरसाइज को कम करें, रेपिटेशन रेंज को कम करें। 6 से 8 रेपिटेशन और एक्सरसाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 एक्सरसाइज रखें। और जो कंपाउंड मूवमेंट्स एक्सरसाइज होते हैं वो हैवी ही लिफ्ट करनी होती है, उसमें हैवी वेट ही लिफ्ट आपको करना चाहिए। तो जब तक आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं करोगे आपका जो मसल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गेन नहीं होगी, आप इससे बच नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको हैवी वेट ज़रूर लगाना पड़ेगा। हैवी वेट लगाएं अगर आपको आपके मसल को ग्रो करना है और स्ट्रेंथ को ग्रो करना है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक बटन को हिट कीजिए और गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप अभी तक आपने नहीं किया। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो वो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो आते ही जो क्वेश्चन ये पुट करते हैं, जिनके मन में कन्फ्यूज़न होती है कि क्या हम हफ्ते में एक ही मसल को 2 या 3 बार ट्रेन कर सकते हैं, तो उनका जो कन्फ्यूज़न है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका होगा। और आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए, जो भी बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं तो हफ्ते में एक ही मसल को ट्रेन कीजिए, अच्छे से ट्रेन कीजिए, हैवी वर्कआउट लिफ्ट कीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए। 7 से 8 घंटे आपको सोना है, अच्छा रेस्ट लेना है और अच्छा फूड खाना है, ताकि आपके जो मसल को आप ब्रेक डाउन करते हैं उसकी रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए अच्छा टाइम आपको मिल जाए, अच्छा रेस्ट मिल जाए, प्रॉपर फूड मिल जाए। तो अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।